है। इसका फुल फॉर्म अगर मैं बोलूं तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0। सर ये जानना चाहूंगा, अगर आप इम्यूनाइजेशन कर ही रहे हैं तो इस मिशन की क्या जरूरत है फिर? का 2 बीमारियां हैं, इससे जितना जल्दी भारत देश मुक्त हो जाए उतना अच्छा है। हमारे जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनमें हम 2 इंजेक्शन देते हैं, TT1 और TT2। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे माजिद और अभी आप मुझे देख रहे हैं रेडियो बीट पंजाल 90.4 FM के डिजिटल हैंडल्स पे। आज मेरे साथ गुफ्तगू के शुमारे में एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं। सामीन, आज हम बात करेंगे मिशन इंद्रधनुष के हवाले से। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से एक मिशन चलाया जा रहा है और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं BMO मंजाकोट सलीम अहमद भट्टी साहब। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो में तशरीफ़ लाया। जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका भी। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया जी, मौका दिया कि मैं इस प्रोग्राम के बारे में बात कर सकूँ। जी, सबसे पहला हमारा यही सवाल रहेगा कि व्हाट इज़ IMI 5.0? ये IMI है, इसका फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0। तो मिशन पहले भी इंद्रधनुष चलता रहा है और ये 5वां हमारा जो है पड़ाव है। तो लेकिन पीछे जो मैंने बोला इंटेंसिफाइड के इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है ज्यादा सीरियस है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो इम्यूनाइजेशन के बारे में कि उनको बढ़िया तरीके से और बारीकी तरीके से इस मिशन को आगे लेके जाया जाए। तो ये है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0। सर ये जानना चाहूंगा, अगर आप इम्यूनाइजेशन कर ही रहे हैं तो इस मिशन की क्या जरूरत है फिर? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। तो इससे पहले भी एक्चुअली जो ये मिशन इंद्रधनुष है, ये हमारे 4 प्रोग्राम जो हैं हो चुके हैं। अब ये 5वां जो है, इसमें क्या था कि जो 2 खास कर में बीमारियां हैं उनका जिक्र करना चाहूँगा, मीजल्स और रुबेला। तो हमारा देश चाहता है कि इन 2 बीमारियों से जो बच्चों को है, इन बीमारियों से मुक्त किया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, पिछले कोई 3-4 महीने पहले कुछ केसेस पूरे J&K में निकल करके आ गए। इसी तरीके से बाकी जो हमारे देश के राज्य हैं उनमें भी ये जो है ये मीजल्स और रुबेला ये निकल करके आया। तो जिससे गवर्नमेंट चाहती थी कि ये खासकर 2 बीमारियां हैं, इससे जितना जल्दी भारत देश मुक्त हो जाए उतना अच्छा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैकुना या ड्रॉबैक रह गया था, तो फिर उस पे इन्होंने कहा कि इसको हम इंटेंसिफाई करेंगे। जो और ये भी मैं साथ में बताता चलूं कि जो हमारा इंद्रधनुष जो मिशन है, ये है 0 to 5 जो साल के बच्चे हैं और जो ऐसी लेडी जो प्रेग्नेंट हैं, यानी जो उम्मीद से हैं, तो उनके लिए जो इम्यूनाइजेशन है। बिल्कुल, ये सवाल आपने मेरा आसान कर दिया कि मैं पूछने वाला था कि ये किन किन लोगों के लिए है। जी जी, तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो बच्चा आज पैदा हुआ है या कल पैदा होगा, वो मतलब उसको हम मानते हैं 0 नंबर। तो 5 साल तक, 0 से 5 साल तक वैसे भी हम इम्यूनाइजेशन बच्चों की करते रहते हैं। लेकिन क्या है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रह जाते हैं, उनको हम कहते हैं लेफ्ट ओवर। या बहुत सारे बच्चे जो कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, उनको कहते हैं ड्रॉप आउट। उसी तरीके से हमारी जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनमें हम 2 इंजेक्शन देते हैं, TT1 और TT2। लेकिन चूंकि पहाड़ी इलाका है, दूर दराज का इलाका है, कई बारी जो है वो अस्पताल नहीं पहुंच सकती हैं, कई बारी हमारी आशा बहन है उनके पास नहीं पहुंच सकती हैं, तो ये इंजेक्शन रह जाता है, जिसकी वजह से कई बच्चे जाया हो जाते हैं। तो उसी तरीके से ज्यादा जो है ये मिशन जो है हम इसका ध्यान देंगे। प्रेग्नेंट लेडीज, लेफ्ट ओवर बच्चे जिनको कभी इंजेक्शन हो ही नहीं पाए हैं, और जो ड्रॉप आउट हो गए। लेफ्ट ओवर, उनमें भी एज ये होना चाहिए 0 to 5। जी हाँ, बिल्कुल। अगर 0 to 5 की गैप में उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो वो आज भी करवा सकते हैं। जी
क्या ये मिशन अब लॉन्च हुआ है या पहले से ही चलता आ रहा ये जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारा 5वां पड़ाव है। है? इससे पहले 4 पड़ाव हमारे हो चुके हैं। ये स्टार्ट हुआ था 2014 में जी। तो फिर हर साल जो है ये 3 महीने कंटिन्यूसली वो डेट्स आती हैं हमारे। जैसे अभी हमारा जो है नेक्स्ट मंथ आ रहा है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इसमें 3 महीनों में एक एक हफ्ते जो हम सभी अभी जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है बच्चों का जो है, मैं ये भी बताता चलूं कि हमारी आशा बहन जो हैं हर गांव में वो होती हैं, तो उनको हमने बताया हुआ है कि आपने हेड काउंट करना है। अच्छा। हेड काउंट का मतलब ये है हर घर में जाना है और वहां पे पता लगाना है कि 0 से 5 साल तक बच्चे कौन कौन से टाइप ऑफ सर्वे। हाँ, टाइप ऑफ सर्वे। तो ये अगस्त जो है मैं बताऊं 7 से लेके 12 तक, फिर सितंबर में 14 से लेके 19 तक, फिर सितंबर में 6 से लेके 12 तक दोबारा ये चलेगा। तो ये तारीखें जो हैं हमारी आवाम जो है, मैं ये मैसेज भी देता हूँ कि अगर उनको कभी भूल भी जाए तो जो हमारी आशा हैं, हमारे जो अस्पताल हैं आपके नज़दीक, वहाँ पे भी जाके ये डेट कंफर्म कर सकते हैं। और इसमें जो बच्चे आपके मैंने जैसे बताया 0 से लेके 5 तक कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए। जो इम्यूनाइजेशन आपकी चल रही है, जैसे कि हर महीने के हफ्ते में जो बुधवार को, पहला बुधवार और तीसरा बुधवार, वो तो वैक्सीनेशन आपने चलती रहेगी। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे चले जाते हैं, ढोक में जा चुके हैं, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, तो कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं माएँ, क्योंकि वो भी काम कर रही होती हैं। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि ये जो हमारा मिशन है इसको आप कामयाब करिए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। बिल्कुल। सर, एक और अहम सवाल कि अक्सर ये सुनने वालों का और देखने वालों का सवाल भी होगा कि किस डिजीज के लिए काम आता है, मतलब इससे क्या क्या डिजीज कम हो सकती है? बहुत अच्छा आपने ये पूछा, क्योंकि इम्यूनाइजेशन का तो टीकाकरण का सबको पता है, लेकिन ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए हम ये टीकाकरण करते हैं। हाँ। तो मैं ये बताता चलूं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो 3 बीमारियां जिनका उसी वक्त हम उनको, एक तो BCG है जो टीबी से बचाती है। तो आपने देखा होगा कि आपके भी बाएं बाजू पे टिक का निशान होता है, एक मार्क आता है, तो ये वो बचपन में ही हमें ये इंजेक्शन लगा था, तो जो हमें टीबी से बचाता है। एक तो वो उसी पे, चाहे वो पहले दिन लगाएं, चाहे जिस दिन बच्चा पैदा होता है, या ये BCG 1 महीने तक कभी भी लग सकता है। लेकिन बेहतरीन अमल यह है कि इसको उसी वक्त लगाया जाए। फिर ओरल पोलियो वैक्सीन होती है जो ड्रॉप पिलाते हैं, ठीक है, तो वो भी उसी वक्त पिलाते हैं। फिर तीसरा होता है HIV, ठीक, हेपेटाइटिस के लिए जो है वो इंजेक्शन भी लग जाता है। तो फिर एक विटामिन K इंजेक्शन होता है, वो हालांकि इम्यूनाइजेशन का नहीं है, लेकिन वो आपको जो है ब्लीडिंग से बचाता है, पीलिया से बचाता है, तो विटामिन K भी बच्चों को लगाना चाहिए। फिर उसी तरीके से 6 हफ्ते में हमारा आ जाता है पेंटा वैक्सीन आता है। पेंटा का मतलब है 5, तो उसमें 5 बीमारियां होती हैं जिनके लिए ये जो इंजेक्शन हम करते हैं। तो 1 महीने पे, फिर आ गया आपका दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना। तो ये जहां पे भी आप सेंटर में जाएंगे वहां पूरा शेड्यूल बना होता है, और वो आशा को भी पता होता है, जो हमारी नर्स बहन बैठी होती है उसको भी पता होता है, और ये पूरा शेड्यूल चार्ट भी लगा होता है उधर सेंटर में। तो अगर किसी को बेहतर तरीके से इसके बारे में जो है मालूम करना, क्योंकि वक्त की कमी है, तो ये कोई 12 मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं जिनके लिए ये हम इम्यूनाइजेशन करते हैं। और ये हर जगह जो है गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त इंजेक्शन होता है, इसमें कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है। वो सवाल भी मैं आपसे करना चाहता था कि क्या कोई इसमें फीस है, तो इसका शेड्यूल थोड़ा सा अगर आप बताएंगे। जी। शेड्यूल तो मैंने आपको बता दिया कि हर महीने के जो है पहला हफ्ता है वो बुधवार का दिन रखा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। और जो बच्चे अगर उस पहले हफ्ते में नहीं आ पाते हैं तो वो तीसरा हफ्ता है उसके बुधवार को जो बच जाते हैं, यानी नहीं पहुंच पाए किसी कारण, तो उनको
बुधवार को लग जाता है। फिर हमारे जो आशा बहन आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनमें भी हमारे जो है मेडिकल स्टाफ जो है वो जाता है। हाँ। वहां पे भी चूंकि आंगनवाड़ी में बच्चे आते हैं तो उनको वहां पे भी कोशिश करते हैं कि पूछताछ करके अगर कोई इंजेक्शन रह गया है किसी का वहां पे भी ले जा सकते हैं। अब जो आप कह रहे थे शेड्यूल, तो शेड्यूल जो है वो है जैसे मैंने बताया कि आपको जो है जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो आ गया, आपको ये 3 इंजेक्शन लगाने हैं। फिर पहले महीने में हम 6 हफ्ते कहते हैं लेकिन 1 महीना मान के चलते हैं। फिर दूसरे महीने में, फिर तीसरे महीने में, फिर उसी तरीके से आगे 9वां महीना आ जाता है। फिर आगे चला जाता है ये 15वां महीना यानी 1.5 साल में। तो फिर 5 साल तक आपके कुछ बूस्टर डोज होते हैं, तो 5 साल तक ये जो है शेड्यूल मुकम्मल हो जाता है। बिल्कुल, दैट मीन्स कि ये हमारे बच्चों के लिए ये वैक्सीन जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर आखिर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस मिशन के हवाले से स्कूल्स, कॉलेज और प्रिंट मीडिया, रेडियो वगैरह आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? जी, ये मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं ये भी बतलाना चाहता हूँ कि ऐसी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को मिशन लेके गवर्नमेंट भी चल रही है और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी इसको मिशन के तौर पे चाहता है कि इसको किया जाए। और इसमें क्या है कि जैसे आज मैं आपसे रेडियो पे बात कर रहा हूँ तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे जो है आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। और एक तो रेडियो के माध्यम से ये हम अपनी बात पहुँचा रहे हैं, उसी तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है, वो रेडियो में मैसेज भी चला रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपसे ये वो जो हो मैसेज है वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। और उसी तरीके से फिर आ जाता है प्रिंट मीडिया, अखबारात में हम पोस्टर दे रहे हैं, अखबारात में भी ये सारी चीज़ें बतलाई जा रही हैं कि आप इस मिशन को कामयाब करें। फिर आगे आपके कॉलेजेस में जाके हमारे लोग जो है वो इस बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारी आशा बहनें वो आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाती हैं, बात करें वहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। फिर और NGOs हैं उनसे हम बात करते हैं। और जो PRIs हैं जैसे पंचेज हैं, सरपंचेज हैं, उनको भी हमने मैसेज कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि एक बच्चा भी जो है वो ना छूटे, नहीं रहना चाहिए। और मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि इस मिशन को हमारे साथ जुड़ के भी और अपनी तरफ से भी इसको कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे सामीन के साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों आज हमारे साथ BMO मंजाकोट जुड़े हुए थे जो मिशन इंद्रधनुष के हवाले से बात कर रहे थे। ये एक ऐसी वैक्सीनेशन ड्राइव है जो 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए है। आप ज़रूर अपने बच्चों को वैक्सीन करवाइए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मज़ीद जानकारी अगर आप इस वैक्सीनेशन ड्राइव के हवाले से जानना चाहते हैं, अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी से आप रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आप स्टूडियो आए, अपना तशरीफ लाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।